आगा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है, मफ़हूम अर्ज़ करता हूँ। आगा करीम ने फरमाया कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम अपने तरक़े में, अपनी विरासत में मालो दौलत छोड़कर नहीं जाते, बल्कि अंबिया अपने तरक़े में, अपनी विरासत में इल्म छोड़ के जाते हैं। और अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है, आप सोचें कि अंबिया के वारिस हैं यार, उलमा के खड़ा हुआ जमीन पर के किसका वारिस? नबी का वारिस है, मामूली बात नहीं है। और अंबिया में तो सब शामिल हो गए, सरदार अंबिया भी शामिल हैं। तो इल्म ऐसी चीज है कि जो इंसान को नबियों का वारिस बना देता है। ठीक है। फिर एक मर्तबा एक साहबी बारगाह अक़दस में हाजिर हुआ, अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आलिम की क्या फजीलत है, मैं जानना चाहता हूँ। तो हुजूर ने उनको करीब किया और फरमाया, फदलुल आलिमी अलल आबिदी का फदली अला अदनाकुम। ये भी तिरमिज़ी की हदीस है। फदलुल आलिमी अलल आबिदी का फदली अला अदनाकुम। अल्फाजों पे गौर कीजिएगा। मैं कहूँ कि भाई ये बच्चा जो है ना, इस पूरी क्लास में अच्छा है, ये एक बात हो गई, ठीक है, अच्छा हो गया। मैं कहूँ ये बच्चा मुझसे भी अच्छा है, मुझसे भी काबिल है, मुझसे भी टैलेंटेड है। अब उस बात में फर्क है ना। मैंने अपनी तरफ निस्बत करी और कहा ये मुझसे भी अच्छा है, मुझसे भी ज्यादा काबिल और टैलेंटेड है, तो मैंने अपने आप से तशबीह देके इसका मकाम बहुत बुलंद कर दिया। आका करीम का अंदाज देखिए, फदलुल आलिमी अलल आबिदी का फदली अला अदनाकुम। आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी ही है जैसे मेरी फजीलत तुम में से किसी अदना शख्स पर। कौम का जो सबसे अदना शख्स है, बिल्कुल गया गुजरा, फारिग, बिल्कुल फारिग, नेकियों से भी फारिग, काम से भी फारिग, बिल्कुल अदना, जिसको कोई मुंह ही नहीं लगाता, उसका मर्तबा और हुजूर का मर्तबा देख रहे हैं आप, कितना डिफरेंस है। उससे तजबीह दे रहे हैं हुजूर कि आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे मेरी फजीलत तुम में से किसी अदना पर। बड़ी बात है। उसका मकाम कितना बुलंद कर दिया हुजूर ने, चांद से भी आगे पहुंचा दिया। देख रहे हैं आप, ये आलिम की फजीलत है। और ये मेरे प्यारे आका के मुबारक अल्फाज हैं, ये हमारे अल्फाज नहीं, ये किताबों में मज़कूर हैं। आगे चलते हैं। बाकी शरीफ और शौबुल ईमान और दीगर कुतुब हदीस के अंदर भी ये हदीस मुबारक का नकल है। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, युजाउ बिल आलिमी वल आबिदी। क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आलिम और आबिद को पेश किया जाएगा, लाया जाएगा। फ़युक़ालु लिल आबिद, फिर आबिद से कहा जाएगा, उदखुलिल जन्ना, दाखिल हो जाए जन्नत में, जन्नत आपकी मुश्ताक है, जन्नत आपका इंतजार कर रही है। आबिद चला जाएगा जन्नत में। वयुक़ालु लिल आलिम, फिर आलिम से कहा जाएगा, जब आलिम की बारी आएगी ना, उससे कहा जाएगा, कुफ, ठहर जाओ, हत्ता तशफ़्फ़अ लिन्नास, और लोगों की शफाअत करो। और मुहद्दिसीन ने इस बात को लिखा कि उस दिन अल्लाह ताला उलमा से इतना राजी होगा कि वो आलिम दीन जिस शख्स की सिफारिश अल्लाह की बारगाह में करेगा, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा, अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिला फरमा देगा। और सिफारिश किसकी की जाएगी पता है आपको? आबिद जो नेकोकार होंगे, जो मुत्तकी परहेज़गार होंगे, वो तो वैसे जन्नत में चले जाएंगे ना अपने नेकी। इस हदीस में जिक्र है ना, आबिद से कहा जाएगा, उदखुलिल जन्नत, जन्नत में चला जा। सिफारिश किसकी होती है भाई? बख्शिश किसकी करवाई जाती है? जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है। ठीक है। तो आलिम दीन उन लोगों की शफाअत करेंगे जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, जिनके पास नेकियां हैं नहीं, जो बिल्कुल एम्प्टी हैं, उनके पल्ले कुछ भी नहीं है। जहन्नम में जाने का हुक्म हो जाएगा और आलिम कहेगा, या अल्लाह इसको बख्श दे, मैं कहता हूँ जा, बख्श दिया। ये फजीलत और शान अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन अता फरमाएगा उलमा को। आज लोग गालियां देते हैं उलमा को, बदतमीजियां करते हैं, बेअदबियां करते हैं, कल क़यामत के दिन ये भीख मांग रहे होंगे कि हमें भी ले जाओ साथ। लेकिन वो शान तो उसी दिन नजर आएगी ना, ले जाएंगे उलमा साथ अपने। तो उस दिन
फजीलत, अहमियत और अल्लाह की बारगाह में जो उलमा का मकाम और मर्तबा है पता चलेगा क़यामत में कि क्या मकाम और मर्तबा होगा। कि वही लोग जो बातें सुनाते थे, उलमा को जलील करते थे, भंगी को ज़्यादा तनख्वाह देते थे, लेकिन एक मस्जिद के आलिम को उससे भी कम तनख्वाह देते थे, तो वो लोग गिड़गिड़ा रहे होंगे क़यामत के दिन कि यार करम कर दो, हमें भी साथ ले जाओ। ये हमारी कौम का अलमिया है। बड़ी तकलीफ और हकीकत वाली बात बयान कर रहा हूँ कि जो खबच्ची मारने वाला भंगी है ना, वो ज़्यादा तनख्वाह लेता है। वो एक गली के गटर साफ करता है तो 5,000 कमा के चले जाता है, 100 200 रुपये लेके हम दे देते हैं उसको। लेकिन मस्जिद का इमाम 20 साल से इमामत करा रहा है, आपके जनाजे भी पढ़ा रहा है, आपके बच्चों के कानों में अजान भी दे रहा है, आपके घर में फातिहा भी पढ़ रहा है, आपको नमाजें भी पढ़ा रहा है, दीन भी सिखा रहा है, उसको आप तनख्वाह कितनी देते हो? 12,000, 15,000, 20,000। और फिर आप उसको कैसा अपने शिकंजे में कैद करके रखते हो कि ये वही करे, चाबी वाला गुंडा बन जाए, जो हम बोलें वो करे और जो हम मना कर दें वो ना करे। तो ये लोग कल क़यामत में क्या कर रहे होंगे मुझे बताओ? अल्लाह की पकड़ होगी नहीं होगी इनके ऊपर? जो मस्जिदों के कमेटियों के और इदारों के मुंतजिम बन के और ये डाकू बने हुए हैं और उलमा को उन्होंने पीस के रखा हुआ है, वो बेचारा मजबूर है, क्या करे? छोड़ के जाएगा, बच्चों को वहाँ से खिलाएगा, ले जाएंगे। अगली हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक फकी भी आलिम होता है जो फिक़ह के मसाइल बयान करता है, आलिम होता है वो भी। एक फकी शैतान के ऊपर 1000 आबिदों से ज्यादा भारी है। कहाँ 1000 आबिद खड़े हुए? अच्छा, जो आबिद का लफ्ज आता है ना हदीस के अंदर, ये आबिद से मुराद क्या होता है? ये आबिद से मुराद आबिद मकबूल होता है। आबिद मकबूल किसको कहते हैं? कि जो दिन में रोजा रखता हो, रात में तहज्जुद पढ़ता हो, नमाजें पढ़ता हो, नवाफिल पढ़ता हो, ऐसा आबिद जिसकी हर नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो, आबिद मकबूल। मकबूल की मिसाल दी जाती है। तो आबिद मकबूल, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि एक फकी, एक आलिम दीन शैतान पर क्या है? 1000 आबिदों से ज्यादा भारी है। यानी जितनी मेहनत उसको 1000 आबिदों को बेगाने में लगेगी ना, उससे ज्यादा मेहनत उसको आलिम पे बेगाने में करनी पड़ेगी। यानी आबिद हजारों के मुकाबले में खड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वो बेगानी पाएगा। आगे अगली हदीस में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अब देखिए क़यामत के दिन क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला उलमा के कलम की जो स्याही होगी, जो इंक होगी, उलमा ने जो किताबें लिखी होंगी, जो फतावा लिखे होंगे, जो तहकीक और तखरीज की होगी, उलमा के कलमों की जो इंक होगी, जो स्याही होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत वाले दिन उस इंक को, स्याही को शहीद के खून से तोलेगा और वो शहीद के खून पर गालिब आ जाएगा। देख रहे हैं आप कितना मकाम और मर्तबा अल्लाह की बारगाह में आलिम दीन का, कि कहाँ शहीद हकीकी, और जहाँ जो शहीद मुराद है ना, शहीद हकीकी मुराद है। शहीद हकीकी किसको कहते हैं? जो अल्लाह की रिजा के खातिर जिहाद करते हुए कत्ल किया जाए, उसको शहीद हकीकी कहते हैं। अल्लाह की रिजा के खातिर जिहाद करते हुए जो कत्ल कर दिया जाए वो शहीद हकीकी है, ठीक है। और शहीद हकीकी फजीलत क्या है? शहीद हकीकी की फजीलत यह है कि उसका पहला कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह माफ फरमा देता है। पहला कतरा गिरने से पहले सब गुनाह माफ हो जाते हैं, चाहे नमाजें छोड़ी हो, चाहे रोजे छोड़े हो, चाहे हज फर्ज नहीं किया हो, ज़कात ना दी हुई हो, गुनाह कबीरा सगीरा सब माफ कर देता है अल्लाह ताला शहीद हकीकी के ऊपर, क्योंकि उसने अपनी जान की कुर्बानी दी है। मामूली बात नहीं है, अपनी गर्दन कटाई है, हाथ पांव कटवाएं, मामूली बात नहीं होती। तो उसको उसकी मिसाल बयान की जा रही है यहाँ पे कि आलिम दीन के कलम की स्याही और उस शहीद हकीकी का खून, उन दोनों को तोला जाएगा और आलिम के कलम की स्याही उस शहीद के खून पर गालिब आ जाएगी।